आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत। भेद कर दीजिए जड़ जीव का भेद। ये देह जो आपको मिला है, चाहे पुरुष का है, स्त्री का है, छोटा है, बड़ा है, ये आकार में एक निराकार आत्मा, वो तुम हो। आकार में निराकार आत्मा, तुम आत्मा। सर के सिरे से पांव की अंगूठी तक आप निराकार आत्मा हैं। अष्ट गुणों से युक्त हो। आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। अमूर्तपना, अगुरु लघु, क्षायक समुगत, अटल अवगान। ये हम में गुण है, परंतु प्रकट नहीं हो रहे। अपना ही मिथ्यात्व और मोह, हमने इस देह को महत्व दिया, आत्मा को महत्व नहीं दिया। आत्मा को जानने के लिए इस देह और आत्मा के बीच एक सेतु है, श्वास प्रश्वास। आते जाते श्वास को जानो और देखो। श्वास आ रहा है, जा रहा है। आते जाते श्वास को मात्र जानो और देखो। श्वास भीतर गया तो मन भीतर, श्वास बाहर आया तो मन बाहर। 2-3 श्वास तेज करके देख लीजिए। लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें। श्वास भीतर गया तो मन भीतर, श्वास बाहर आया तो मन बाहर। श्वास आ रहा है और जा रहा है। आपका मन श्वास के साथ लगा हुआ है। आते जाते श्वास पर रहे निरंतर
ध्यान आते जाते श्वास पर रहे निरंतर ध्यान। मन साधे मंगल होए परम कल्याण। मन साधे मंगल होए परम कल्याण। कोई विचार नहीं, न मन भूत में जाए न भविष्य में जाए, बस मात्र आते जाते श्वास को जाने और देख। पूर्ण जागरूकता बनी रहे। श्वास आ रहा है, जा रहा, आप आते जाते श्वास के साथ।
आते जाते श्वास को छोड़कर आप श्वास के साथ सोहम की ध्वनि को जोड़ दें। सो में श्वास लेंगे, हम में छोड़ देंगे। यहां से मैं सोहम की ध्वनि की चोट करूंगा। आप मुख से बोलेंगे नहीं, केवल आपकी श्वास चलेगी। 2 शब्द है सो हम। सो यानी सिद्ध भगवान की आत्मा, हम मैं आत्मा समान है। सो यानी अरिहंत परमात्मा की आत्मा मेरे समान है। सो यानी आचार्य की आत्मा मेरे समान। सो उपाध्याय सत पंच परमेष्टि में जो आत्म तत्व है वो मेरे समान। सो सातों नरकों की निरियों की आत्मा मेरे समान। सो त्रियंच गति में सभी त्रियंच में जीव जो है उनकी आत्मा मेरे समान है। सो मनुष्य गति में जितने भी प्राणी उनकी आत्मा मेरे समान है। सो देव गति में 26 देवलोकों में जो आत्मा है वो मेरे समान, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में आत्म तत्व समान है। सोहम की साधना आचारंग सूत्र का पहला ही सूत्र है। जीव नहीं जानता कि पूर्व से आया, पश्चिम से आया, उत्तर से आया, दक्षिण से आया, 6 दिशाओं से आया। वो जो जीव है वो सोहम, वो मैं हूं। यहां से मैं सोहम की ध्वनि की चोट करूंगा, आपकी सांस चलेगी। सोहम 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 सोहम। श्वास तेज हो जाएगी। सोहम 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 सोहम। शांत हो जाएं, मौन हो जाएं। अब श्वास को भी छोड़ दिया, सोहम के छोड़ दिया, केवल अपनी शांति में बने रहें, निर्विचार निर्विकल्प। कोई विचार आए भी तो मन ही मन 2-3 सोहम सोहम सोहम, अन्यथा कुछ नहीं, कोई मंत्र नहीं। सोहम मंत्र नहीं है, ये आत्म परमात्म मिलन की ध्वनि है। पूर्ण जागरूकता बनी रहे। सोहम सोहम सोहम, तो शांत और मौन में रहे।
हैं? क्या? सोहम सोहम सोहम। मैं आत्मा हूँ, वही आत्मा जो सिद्धों में है, पंच परमेष्टि में है, पूरे ब्रह्मांड में आत्म तत्व समान है। आए तो ले प्यास। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा को नमन और ये आपने अभी श्वास और सोहम का ध्यान किया। जो नए साधक हैं, पुराने साधकों को तो जानकारी है, नए साधकों के लिए इसलिए है कि जो मन अब बाहर से आए, मन भटकता है, कभी भूत में जाता है, भविष्य में जाता है, कल्पनाओं में जाता है, मिथ्यात्व भरे संसार से आप चल के आए हैं। मन को शांत करने के लिए ये ध्यान बहुत उपयोगी है। पहले तो हमने श्वास का सहारा लिया। श्वास एक उपयोगी माध्यम है। देह और आत्मा के बीच श्वास एक सेतु है। श्वास को जैसे ही देखोगे तो आपका चित्त शांत होने लग जाता है। चित्त शांत होता है। विचार आते हैं जाते हैं, पर श्वास को देखते देखते आपका चित्त शांत होता है। और श्वास हमारे बचपन में जब हम माँ के गर्भ में थे तो माँ श्वास लेती थी, हम लेते थे। बाहर आए तो फिर आपने श्वास स्वयं लेना शुरू। जब तक जीवन है श्वास आता है जाता है। आप प्रतिपल प्रतिक्षण श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, पर आपको ध्यान भी नहीं रहता। आप उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, श्वास आता है जाता है। इतना महत्वपूर्ण है श्वास। और श्वास के साथ फिर हमने सोहम। सोहम एक ध्वनि है आत्म परमात्मा मिलन की। सो वो आत्मा जो सभी में विद्यमान है, 6 दिशाओं में। जो आत्म तत्व है वो मैं आत्मा हूँ। तो हमने सोहम का सहारा लेते ही, जैसे एक पैदल चलना, एक एरोप्लेन पे चलना, ये सोहम एरोप्लेन चलने जैसा है। इससे आपका मन जल्दी एकाग्र हो जाता है और शांत हो जाता है। जब भी आपका मन शुरुआत में बैठे, आपका मन ना लगे तो भेद कर दीजिए। जड़ जीव का भेद 2 तत्व हैं। आकार में निराकार आत्मा, मैं निराकार आत्मा हूँ, मेरा अपना अस्तित्व है। और आते जाते श्वास को 2, 4, 5 मिनट के लिए जाना और देखा। श्वास का पता ना चले तो लंबे गहरे श्वास ले लीजिए 3, 4, फिर छोड़ दीजिए। फिर उसी में बने रहें 5, 7 मिनट। उसके बाद में फिर सोहम, श्वास को छोड़ करके श्वास लेते हैं और हम को छोड़ते हैं। सो में श्वास लेना, हम में छोड़ना, सो में श्वास लेना, हम में छोड़ना। सोहम 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 का ध्यान आपने किया। ये मन को शांत करने के लिए, निर्विचार करने, निर्विकल्प करने के लिए ये साधना है। तो ये साधना का प्रयोग पूर्ण हुआ। थोड़ा हम स्वाध्याय करेंगे। आचार्य माँ पूज्य पाद कृत समाधि तंत्र में आचार्य पूज्य पाद क्या फरमाते हैं, हमने चर्चा की थी। थोड़ा पीछे चले। मूलम संसार दुःखस्य देह एव आत्मधिष्ठता तत्वेन परिविषेदंता बहिरा व्यात्प्रत्येन्द्रिये। संसार में दुख का मूल कारण क्या है, ये हम चर्चा कर चुके हैं। संसार में मूल कारण है कि शरीर को ही अपना मानना, शरीर को आत्मा मानना, ये संसार का मूल कारण, दुख का कारण। हम भटक रहे हैं 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में। हमने जीव तत्व को तो जाना नहीं, जो शरीर है उसको आत्मा मान लिया। ये मूल कारण है। शरीर
को आत्मा मानना ही संसार के दुखों का कारण है। तो इसलिए जो बहिरात्मा है, एक तीन आत्मा है, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। बहिरात्मा शरीर को अपनी मानता है, आत्मा मानता है। अंतरात्मा शरीर को छोड़ करके भीतर प्रवेश करता है। और परमात्मा जो परम शुद्ध आत्मा, सिद्ध आत्मा व परमात्मा, इसमें शरीर को आत्मा मानना संसार के दुखों का कारण है। से छोड़कर बाह्य विषयों में इंद्रियों की प्रवृत्ति, जो पांचों इंद्रियों के 23 विषय 240 विकार है, उनमें जो जीव प्रवृत्ति करता है, आंख, नाक, कान, जिह्वा, पांचों इंद्रियां, प्रवृत्ति को रोककर आत्मा में प्रवेश करना चाहिए। इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये व्यक्ति को टिकने नहीं देती, ये बाहर की ओर लेके जाती है। आंख बाहर लेके जाती है, कान बाहर सुनते हैं, नासिका बाहर सुगंध लेती है, जिह्वा रस लेती है, शरीर स्पर्श आता है। पांच इंद्रियों के 23 विषय 240 विकार हमें घुमाते हैं। इनकी प्रवृत्ति को रोक करके आत्मा में प्रवेश करना चाहिए। आगे गाथा है, मैं अनादिकाल से इंद्रियों के कारण अपने आत्म स्वरूप से हटकर विषयों में फंसता रहा हूं। अनादिकाल से जीव इंद्रियों के कारण आत्म स्वरूप को भूल गया, इंद्रियों में आसक्त हो गया, उनको अपना मान लिया, उनमें रस लेने लगा और भटक रहा है। उन विषयों को अपना उपकारी समझने के चक्कर में मैंने कभी समझा ही नहीं कि मैं आत्मा। शारीरिक सुख के लिए, पौद्गलिक सुख के लिए, देह सुख के लिए जो आपको सुख नहीं है, साता है। साता सुख का भेद कर दिए। सुख आत्मा का स्वभाव है, साता शरीर में। सुख साता का भेद करते हुए जब आप आत्मा में स्थित होते हो तो वो सुख अलग है, साता को छोड़ करके, इंद्रियों को छोड़ करके। तो आज तक आचार्य पूज्यपाद फरमाते हैं कि अनादिकाल के इंद्रियों के विषय में अपने आत्म स्वरूप को हट करके मैं इंद्रियों के विषयों में घूमता रहा, उसमें सुख ढूंढता रहा हूँ और उन विषयों को उपकारी मान लिया कि बहुत अच्छे हैं, ये मुझे सुख देते हैं। भोजन में, संगीत में, बाहर के विषयों में, खाने में, नृत्य नाटक देखने में, जो आजकल जितनी फैसिलिटीज हैं, आज में सबसे बड़ा जो मोबाइल में सब कुछ आता है। कोई अच्छी भी चीज़ देख लो, बुरी से बुरी भी देख लो, और इससे आपका मन, बच्चों को देखो, बच्चों को एक मोबाइल दे दो, सब शांत हो जाएंगे, उनको कुछ नहीं चाहिए, वो उसमें घूमते रहते हैं। ये क्या है? ये विषयों की आसक्ति है, विषयों का मोह है। तो जो विषयों को हमने उपकारी समझा, ये उपकारी नहीं, ये हमारे उपकार नहीं, हमें संसार में फंसाने वाले हैं। उनके चक्कर में मैंने समझा ही नहीं कि मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा में अनंत सुख भरा पड़ा है, क्यों मैं इंद्रियों के चक्कर में उलझ रहा हूँ। तो इसको इंद्रियों के चक्कर में ना फंसने के लिए हमारे यहाँ त्रिगुप्ती की साधना बताई। मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती। गुप्ती का मतलब गोपन, गोपन का मतलब अपने को वश में करना, मन को वश। मनोगुप्ती, मन को वश करना। वचन गुप्ती, वचन को वश में करना। और काया को वश में करना। मन, वचन, काया तीनों ही आपके साथ लग गए, आपने वश में कर लिया, तो आत्मा में फिर निश्चित तुम आत्मा में जाओगे। आत्मा में न जाने के कारण हमने त्रिगुप्ती, 5 सुमति और 3 गुप्ती, ईर्या, भाषा, ईष्णा, जानबद्ध, निक्षेपण, 4 पासन, खेल, जलमल, संघान, ये 5 सुमति में जो जीव क्रिया करता है, देख के चलना, भाषा विवेक से बोलना, ईष्णा जाना देखना, ईर्या भाषा, ईष्णा अयान भंड मत निकेवन, ये 5 सुमति और 3 गुप्ती, जो मनोगुप्ती, मन का गोपन, वचन का गोपन और काया का गोपन, तीनों के कारण हम संसार में उलझे हुए हैं। तो इस कारण हम
जानता ही नहीं जीव कि मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, किस लिए मैं आया यहाँ। एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचाम त्यजेत निर्शेषता एष योग समासेन प्रदीप है परमात्मनम। बाह्य अर्थ वाचक प्रवृत्ति और अभ्यंतर ऊहापोह के आगे कही जाने वाली रीति के अनुसार संपूर्णतः छोड़ देना चाहिए। संक्षेप में यही अभ्यंतर योग है और यही परमात्मा के स्वरूप का परिप्रकाशक है। जो हम बाहर की इंद्रियां बाहर की तरफ जाती, बाह्य अर्थ वाचक प्रवृत्ति और भीतर मन में ऊहापोह चलता रहता है। हम जब भी कुछ कहते हैं तो हम मन के बारे में चर्चा करते हैं। मन लगता नहीं, मन भागता है, मन कभी भूत में जाता है, कभी भविष्य में जाता है। तो मन को कैसे साधें, मन को कैसे मनाएं, मन को कैसे करें। तो ये ऊहापोह मन बुद्धि इंद्रियां का और वाचक प्रवृत्ति जो बाहर की बोलने की, कार्य करने की शैली बाहर की ओर, जो पांचों इंद्रियों के विषय बाहर की ओर लेके जाते हैं और अभ्यंतर जो ऊहापोह मन का चलता रहता है, उसमें जाने के अनुसार इनको आचार्य पूज्यपाद कहते हैं तत्काल छोड़ देना चाहिए। इनमें जाना ही नहीं चाहिए कि तुम हो कौन। संक्षेप में यही अभ्यंतर योग है और यही परमात्मा के स्वरूप का प्रकाशक है। अभ्यंतर योग जो अंतर का योग, मन वचन काया को वश में करना अभ्यंतर योग है और परमात्मा के स्वरूप का प्रकाशक है। इसके बारे में जानना चाहिए क्या अभ्यंतर योग है, क्या परमात्मा प्रकाशक है। जब व्यक्ति बाहर की प्रवृत्तियों में नहीं उलझता, इंद्रियों को जो समझते हैं कि इंद्रियां बड़ी उपकारी हैं मेरी, उसके चक्कर में जब फंसा जाता है, इंद्रियों को वश करने के लिए मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काया गुप्ति की साधना में रहता है। मन का गोपन, वचन का गोपन और काया का गोपन में रहता है। यही योग मन वचन काया का योग। और यही मन वचन काया का योग कर लिया और यही परमात्मा के प्रकाश का स्वरूप है। योग क्या है परमात्मा का योग? आगे आचार्य फरमाते हैं कि जो रूप मुझे दिखाई देता है वह अचेतन होने से कुछ भी नहीं जानता। मैं निराकार हूं, जो रूप दिखाई देता है वो आकार है। जो रूप मुझे दिखाई देता है वह अचेतन होने से मैं कुछ नहीं जानता और जो जानता वह चैतन्य रूप मुझे दिखाई नहीं देता। जो चैतन्य रूप, आपकी आत्मा चैतन्य रूप है, वो अरूपी, वो अमूर्त है, वो निराकार है। उसको आप नहीं देख सकते, ना मन से, ना बुद्धि से, नो इंद्रिय गिज्झा अमूर्त भाव। आत्मा के को न इंद्रियों से, न मन से, न बुद्धि से न जान सकते हो, न देख सकते हो। तो जो चैतन्य रूप है मुझे दिखाई देता नहीं, क्योंकि निराकार है। और जो रूप मुझे दिखाई देता है वह अचेतन होने से कुछ भी नहीं जानता। जो दिखाई देता है वो अचेतन है, उसके मैं जानता ही कुछ नहीं। तो इसलिए मैं वार्तालाप किससे करूं? बहुत गहरा प्रश्न करते हैं पूज्यपाद कि जो लोग मुझे दिखाई देता है वह अचेतन होने से कुछ भी नहीं जानता और जो जानता है वह अचेतन रूप मुझे दिखाई नहीं देता। इसलिए वार्तालाप किससे करूं? मतलब जब तक जीव बाहर की प्रवृत्तियों में उलझा रहता है। बाहर की प्रवृत्तियां क्या हैं? ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, ये सारा संसार। मन कभी भूत कभी भविष्य में लेके जाता है। कभी ये करूं, ऐसा करूं, कैसा करूं, क्यों किया, वैसा किया, उसने ऐसा कर दिया।
या भविष्य में मुझे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तुमको इसका पता नहीं। इस प्रकार हम उलझे रहते हैं, अपने में उलझे रहते हैं, मन में उलझे रहते हैं। मन का प्रक्षेपण फिर दूसरे व्यक्तियों पर पड़ता है, फिर परिवार पर, फिर समाज पर, फिर राष्ट्र पर। एक चक्कर दुष्वी चक्कर चलता रहता। उस दुष्वी चक्कर के लिए हम उसमें उलझे ही रहते। तो उसको शांत करने के लिए केवल आत्मा का आलंबन लेना चाहिए, आत्मा को प्रमुखता देना चाहिए। आत्मा में अनंत सुख है, आत्मा में 8 गुण है, सबकी आत्मा में 8 गुण। आपने पहले भी सुना है। अनंत ज्ञान ही केवल ज्ञान बनता है, अनंत दर्शन ही केवल दर्शन होता है। अनंत सुख आत्मा में है, बाहर सुख है ही नहीं। जो इंद्रियों का सुख है, जैसे आपने भूख लगी, आपने भोजन कर लिया, आप बाहर घूमने चले गए, आप किसी रेस्टोरेंट में चले गए, आपने सिनेमाघर में चले गए, आपने कोई नृत्य देखा, आप विदेशों में घूमने चले गए, वो सुख नहीं, वो एक चेंज, मन का चेंज है। ये मन उब जाता है, कहते चलो आज बाहर जाके भोजन करते हैं, घर का भोजन तो रोज ही करते हैं। चलो आज मन नहीं लाता, सिनेमा चलते हैं, चलो नृत्य देखते हैं, चलो घूमने जाते हैं, चलो इंडिया में घूमते हैं, इंडिया के बाहर घूमने जाते हैं। ये सारा चक्रव्यूह है जो मन घुमाता है, मन चारों ओर से लेके जाता है। चारे कहते हैं जो रूप मुझे दिखाई देता है वह चेतन होने से मैं कुछ नहीं जानता, और जो जानता है चैतन्य रूप मुझे दिखाई नहीं देता। इसलिए मैं वार्तालाप कैसे करूं, किससे करूं, क्यों करूं। तो इससे अच्छा है कि व्यक्ति बाहर के प्रलोभन से, इंद्रियों के चक्कर में मन वचन काया का गोपन करता हुआ, मन का गोपन, मनोगुप्ति, वचन से कम बोलना, निरर्थक नहीं बोलना, बहुत सीमित बोलना, आवश्यकता से अधिक नहीं बोलना, मन वचन और काया का गोपन करना, काया से एक स्थान पर स्थिर रहना, और वाणी से अधिक नहीं बोलना, शांत रहना, मौन रहना, और मन से जो ऊहा-पोह चलता रहता है उसको शांत करने के लिए, जैसे अभी आपने ध्यान किया श्वास और सोहम का, आते जाते श्वास को देखा, श्वास को देखते 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 आपका मन शांत होने लगता है। और श्वास आपका बचपन से श्वास लेते हैं, जाते हैं, जैसा श्वास आप लेते हैं, छोड़ते हैं, धीरे धीरे आपका मन शांत हो जाता है। सोहम वो आत्म तत्व जो सब में समान है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा, काला नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई निर्धन नहीं, वो सब में समान तत्व को जानना। और देखिए आगे जाके के समझेंगे कि इसका बहुत बहुत गहरा इफेक्ट है साधना के अंदर। बेसिक जो आप कर रहे हैं श्वास और सोहम, ये मन को शांत करने के लिए, निर्विकल्प निर्विचार करने के लिए आपको उसके लिए है। तो आप अपने मन को मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काया गुप्ति को शांत रखें। अभी ध्यान करें। अभी आचार्य भगवान आप सब हम सबको मंगल पाठ सुनाएंगे, 5-7 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद पुनः हम आगे योग अभ्यास और 11 बजे से वितराग साधिका निशा जी पुनः एक लाइव ध्यान करवाएंगे। तो उसके लिए हम अपने शरीर को थोड़ा तैयार करेंगे। पहले मंगल पाठ सुन लीजिए सभी। नमो रियंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मुखिठम, अहिंसा संयमो तमो देवा वित्तं नमं संति, जस धम्मे से आमनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्म मंगलम, चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तम, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि,
साहु शरणं पवज्जामि केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि चार भव्य प्राणी करे